गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे डेली एडिटोरियल एनालिसिस में। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। और आज हम जिस एडिटोरियल का विश्लेषण करने जा रहे हैं वह न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकता है, बल्कि दुनिया के मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर यानी कि वैश्विक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। हेडलाइन जैसा कि देख रहे हैं, डेंजरस पैराडाइम। ये ट्रंप पर है, वेनेजुएला और अनहिंज्ड डेप्रेडेशन है ये। यानी कि ये जो है एक खतरनाक मिसाल दे रहा है। ठीक है, ये ट्रंप पर है और वेनेजुएला पर है, और वेनेजुएला का जो लूटमार है उस पर है। यह जो एडिटोरियल है अमेरिका की उस आक्रामक विदेश नीति पर प्रहार करता है जिसे अब डोनरो डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी धरती पर घसीट कर लाना और उसके बाद कोलंबिया से लेकर ईरान तक को सीधे तौर पर धमकाना, क्या यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र की ओर से अराजकता की शुरुआत नहीं है? आज के इस सेशन में हम तीन बड़े पहलुओं पर बात करेंगे। तो पहला पहलू है द कॉलेप्स ऑफ नॉर्म्स, यानी कि नियमों का जो है वो धज्जी उड़ जाना एक तरीके से। कैसे ट्रंप प्रशासन ने उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है जिन्हें पिछले कई दशकों में बनाया गया था। दूसरा, रिसोर्सेज वर्सेस रेटरिक, यानी कि क्या यह कार्रवाई वाकई ड्रग तस्करी के खिलाफ है या इसके पीछे वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जे की पुरानी साम्राज्यवादी सोच छिपी है। और तीसरा, द डोमिनो इफेक्ट, यानी कि ये एडिटोरियल का ये दावा है कि आज का वेनेजुएला कल का ताइवान हो सकता है। यह पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल क्यों है? हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस लेख में या इस एडिटोरियल में इस्तेमाल हुई हाई लेवल वोकेबलरी और डिप्लोमेटिक नुएंसेस को भी लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे, ताकि आपकी भाषा और समझ दोनों ही एक्सीलेंस के स्तर तक पहुंच सके। पूरी दुनिया आज वाशिंगटन की ओर देख रही है, लेकिन समाधान शायद भारत, यूरोप और अन्य शक्तियों की एकजुट आवाज में छिपा है। चलिए इस डेंजरस पैराडाइम का गहराई से विश्लेषण शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग फिर से एक बार शब्दों की तरफ यानी कि वोकेबलरी को देखेंगे। पहला शब्द जो है वो है पैराडाइम। ये होता है टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, अ मॉडल ऑफ थिंकिंग और डूइंग थिंग्स। ठीक है ना? यानी कि कोई आदर्श उदाहरण या पैटर्न, सोचने या करने का मॉडल, जिसको मॉडल, पैटर्न, फ्रेमवर्क या एग्जाम्पल आप कह सकते हैं साइनों में। और इसका जो एंटो होता है वो एनोमली, मतलब अनियमितता या विसंगति जिसको कहते हैं, एक्सेप्शन अपवाद, डिविएशन विचलित होना उससे अलग, मतलब कि डिविएट हो जाना उससे, इरेगुलरिटी अनियमितता। अनहिंज्ड जो होता है वो होता है मेंटली अनस्टेबल और अनकंट्रोल और इरेशनल, क्रेजी और वाइल्ड इन बिहेवियर, यानी कि मानसिक रूप से अस्थिर, अनियंत्रित या तर्कहीन या पागलपन भरा व्यवहार। और इसमें जो है जो अनहिंज्ड का जो यूज़ किया गया है वो अनियंत्रित के रूप में, मतलब कि जिसमें आपको कोई नियंत्रण नहीं है, अनलिमिटेड के रूप में। तो डिरेंज्ड, अनस्टेबल, मैड या फ्रेंजिड, इसका साइनो हो जाएगा सेन, सही होना, या सेन और इंसेन होता है ना, इंसेन मतलब पागल और सेन मतलब नॉर्मल, मतलब ठीक ठाक, अच्छा। ठीक है। स्टेबल, रैशनल, कंपोज्ड। डेप्रिडेशन जो होता है द एक्शन ऑफ अटैकिंग, प्लंडरिंग और डिस्ट्रॉइंग, प्रिडेटरी वायलेंस और रॉबरी, यानी कि हमला करना, लूटपाट या विनाश करने की क्रिया, शिकारी हिंसा, जिसको आप प्लंडर कर सकते हैं, लूटमाट, पिलेज कह सकते हैं, रेवेजिंग कह सकते हैं, लूटिंग कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन या सेफ गार्डिंग। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वो लेवल और पॉइंट एट विच समथिंग बिगिंस और चेंजेस, एक ऐसा दहलीज जिसको कह सकते हैं आप, दहलीज या एक सीमा।
तो जहाँ से कोई चीज़ शुरू होता है, तो लिमिट कह सकते हैं आप, बाउंड्री कह सकते हैं, ब्रिंक या एज, और इसका एंटो हो जाएगा पीक और मैक्सिमम या जेनिथ या फिर समिट। नॉर्म्स जो होता है वो नियम होता है या मानदंड होता है, ठीक है, या मानक होता है, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स। एंटो होगा एब्रेशन, वायलेशंस, डिविएशंस या एनोमलीज। नियो इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है नव साम्राज्यवाद, एक नया मॉडर्न फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म है इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री डोमिनेशन। याद रखिएगा, इकोनॉमिक, खास करके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री डोमिनेशन जिसमें होता है, ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म है ये। तो नियो कॉलोनियलिज्म, मॉडर्न एक्सपेंशनिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, ठीक है। न्यू कॉलोनिज्म ऊपर था या नियो कॉलोनिज्म नीचे है। डीकोलोनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका एंटो हो गया। एक्सपेंशनिज्म मतलब विस्तारवाद, यानी कि पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल और इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जब आपका जो नीति होता है अपना आर्थिक या क्षेत्रीय विस्तार का, तो उसको कहते हैं एक्सपेंशनिज्म, डिज़ायर टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। तो इसका इम्पीरियलिज्म एक शब्द हो ही गया। एनेक्सेशनिज्म या फिर एग्रेशन, और इसका एंटो होगा अलग थलग आइसोलेशनिज्म, कॉन्ट्रैक्शन, विड्रॉल, रिस्ट्रेंट। ब्रेजन का मतलब जो होगा वो खुल्लम खुल्ला या सेमलेस, जिसको कह सकते हैं निर्भीक और बेशर्म, आपको बहुत स्पष्ट और आत्मविश्वास से किया गया, ठीक है, मतलब ऑडेसियस या शेमलेस या बोल्ड या फ्लैग्रेंट। और इसका एंटर हो जाएगा शाई, मॉडेस्ट, टिमिड या डिस्क्रीट, ठीक है। डीस्टेबलाइजिंग, डीस्टेबलाइजिंग का जो मतलब होता है अस्थिर पैदा या अस्थिरता पैदा करने वाला चीज़। तो डिसरप्टिव, अंडरमाइनिंग, ठीक है, सबवर्सिव, और इसका एंटो हो जाएगा स्टेबलाइजिंग, स्ट्रेंथनिंग या सपोर्टिंग। इम्बॉल्डेन का जो मतलब होता है इनक्रेज करना, किसी को मतलब कि साहस देना या आत्मविश्वास देना या उसको प्रोत्साहित करना। हार्टेन हो गया, इंस्पायर हो गया, अर्ज हो गया, और इसका एंटो हो जाएगा डिस्करेज, डिटर, डिसहर्टेन या इंटिमिडेट, डराना, राइट। ऑटोक्रेट्स का मतलब होता है रूलर्स विथ एब्सोल्यूट पावर, निरंकुश जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना। डिक्टेटर्स, डिस्पॉट्स, टायरेंट्स। एंड हो जाएगा डेमोक्रेट्स, लिबरल्स, इगलिटेरियंस, ओके ओके। इसका ऑथोरिटेरियंस भी होता है, ठीक है ना, डिक्टेटर्स का या ऑटोक्रेट्स का। रेजिम चेंज जो होता है ये फोर्सिबल तरीके से जो है किसी शासन को बदल देते हैं, मतलब कि एक सरकार को बलपूर्वक दूसरे से बदल देना। तो गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर सकते हैं, कू कह सकते हैं, कूप नहीं पड़िएगा, कू, पावर शिफ्ट, ठीक है। इसका एंड हो जाएगा कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी, लेजिटिमेसी, राइट। क्रॉस हेयर्स जो होता है सेंटर ऑफ द टारगेट, इसको सिंपल आप टारगेट समझिए, इसको फिगरेटिवली यूज हुआ है इसका, टू एम एट और फोकस ऑन समबडी समथिंग। निशाने का केंद्र जिसको कह सकते हैं, टारगेट, साइट, फोकस, एम, और इसका एंटो हो जाएगा इग्नोर, ओवरलुक, डिसरिगार्ड या फिर मिस। अनऑथराइज्ड का जो मतलब होता है वो अनधिकृत होता है, ठीक है ना, यानी कि इलीगल, अनऑथराइज्ड, अनऑफिशियल या अनऑथराइज्ड, फिर से आ गया यहाँ पर। ऑथराइज्ड इसका एंटो हो जाएगा अप्रूव्ड, ऑफिशियल या सैंक्शन। किडनैपिंग का जो मतलब होता है वो तो जानते ही हैं, ये तो बच्चा वाला हो गया एक, ये छोड़ दीजिए, बताना बेकार है, लेकिन इसका आप जो है ना इसलिए हम दिए थे किडनैपिंग का, क्योंकि इसका कुछ साइनो आप जान लीजिए। एब्डक्शन हो गया, सीजर हो गया, कैप्चर हो गया, हाईजैकिंग हो गया, और इसका एंटो रिलीज हो गया, लिबरेशन, रेस्क्यू या फिर फ्रीडम। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता, यानी कि हॉस्टाइल और वायलेंट बिहेवियर, हॉस्टिलिटी, असॉल्ट, अटैक या इन्वेजन। और इसका एंटो जो होगा पीसफुलनेस या रिस्ट्रेंट या नॉन वायलेंस या पैसिविटी, ठीक है, ये एंटो हो जाएगा। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत होता है, जिसको आप पॉलिसी, प्रिंसिपल, टीनेट या आइडियोलॉजी कहते हैं, और इसका एंटो हो जाएगा हियर से या फिर डिसेंट या डिविएशन या फ्लेक्सिबिलिटी।
प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना या किसी मतलब कि कार्रवाई को सही ठहराने का झूठा कारण कहते हैं, फॉल्स रीजन, एक्सक्यूज या प्रिटेंस, जस्टिफिकेशन, कवर। इसका एंड हो जाएगा ट्रूथ, रियलिटी या फिर ऑनेस्टी या जेन्युइन रीज़न। यूनिलैटरल मतलब एक तरफा होता है, यूनिलैटरल होता है, मल्टीलैटरल होता है, बायलैटरल होता है। तो एक तरफा, द्वितरफा, बहुपक्षीय, ये सब होता है, ठीक है ना। तो एक तरफ वन साइडेड कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट, सोलो या आर्बिट्रेरी। इसका मल्टीलैटरल हो जाएगा एंटो कोलैबोरेटिव, ज्वाइंट या म्यूचुअल, राइट। इंटरफेरेंस हस्तक्षेप होता है, इसका एंटो देख लीजिए, मैडलिंग, इंटरवेंशन, इंट्रूजन या टेम्परिंग। और साइनो हो गया ये, और इसका एंटो हो गया नॉन इंटरफेरेंस, एब्सटेंशन, डिटेचमेंट या रिस्पेक्ट। इंपीरियलिज्म का हो गया साम्राज्यवाद, और नियो इम्पीरियलिज्म नव साम्राज्यवाद। तो ये साम्राज्यवाद शक्ति, कॉलोनियलिज्म हो गया डोमिनेशन, हेजीमनी या फिर एम्पायर बिल्डिंग। और इसका एंटी इम्पीरियलिज्म, इसका एंटो हो जाएगा इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी या लिबरेशन। इसका एंटो हो जाएगा स्कोर्ज का मतलब होता है अभिशाप, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ होता है जो आपको बहुत ही पीड़ा या हानि पहुंचाता है, उसको स्कोर्ज कहते हैं। प्लेग, एफ्लिक्शन, कर्स या फिर बैन। और इसका एंटो ब्लेसिंग, बेनिफिशियल, बून या सेल्वेशन। एडवेंचरिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ साहसपूर्वक करना, खास करके जैसे गाड़ी उड़ी बहुत ही जिग जैग तरीके से चलाते हैं या उसमें कलाबाजी करते हैं, तो बड़ा आपका एडवेंचरिज्म दिखता है उसमें। रेकलेसनेस हो गया, डेयर डेवलरी हो गया, रैशनेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया। इसका एंटो हो जाएगा कॉशन, सावधानी से, प्रूडेंस, रिस्ट्रेंट या कंजर्वेटिज्म। ह्यूबरी का मतलब होता है अहंकार, एक्सेसिव प्राइड, ठीक है। एरोगेंस हो गया इसका, कंसीट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, प्राइड हो गया। इसका एंटो हो जाएगा ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता, मॉडेस्टी, हम्बलनेस या सेल्फ रिस्ट्रेंट। और गन बॉट डिप्लोमेसी का मतलब होता है तोप खाने की कूटनीति, यानी कि मिलिट्री थ्रेट जो है, मतलब कि जब आप यूज़ करते हैं अपने डिप्लोमेटिक गोल्स के लिए, तो उसको कहते हैं गन बॉट डिप्लोमेसी, जिसको आप कोऑर्सिव डिप्लोमेसी कह सकते हैं, मतलब कि ताकत दिखाकर अपना जो है डिप्लोमेसी करते हैं। पावर पॉलिटिक्स कह सकते हैं, ब्रिंकमैनशिप कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा निगोशिएशन, डिप्लोमेसी, कॉन्सिलिएशन, पीसफुल रिजोल्यूशन। तो चलिए चलते हैं फिर से एक बार एडिटोरियल की तरफ। डेंजरस पैराडाइम, एक खतरनाक मिसाल है ये। ट्रंप हैज़ लोअर्ड द थ्रेशोल्ड, ट्रंप ने नीचे कर दिया है, हैज़ है ना, देखिए इसका इम्पैक्ट अभी भी दिखेगा ना, तो दिख रहा है। तो हैज़ लोअर्ड द थ्रेशोल्ड, जो सीमा है, जो दहलीज है, जो एक पॉइंट है जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत होगी, ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स नियम या फिर पैमाना या मानदंड, फॉर कंडक्ट, जो आचरण है, ऑन ग्लोबल स्टेज, इंटरनेशनली जो आचरण है, यानी कि आप कह सकते हैं जो वैश्विक पटल पर जो अलग अलग देशों का जो आचरण अब होगा, उसका जो एक नॉर्म्स था, एक नियम था, उसके थ्रेशोल्ड को जो है उसने नीचे कर दिया है। मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा अब कमियां आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग मतलब आफ्टर होता है, पार्टिसिपल से यूज़ करते हैं हम लोग। तो फॉलोइंग द किडनैपिंग एंड रिमूवल टू यूएस सॉइल ऑफ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो एंड हिज वाइफ। अब देखिए यहाँ तक पहले समझ लीजिए, ये फॉलोइंग तो समझ गए क्या होता है। तो ये जो किडनैपिंग हुआ है और रिमूवल हुआ है, रिमूवल किसका हुआ है, ऑफ, ठीक है, उसका हुआ है, लेकिन कहाँ पर हुआ है इसका, ये कहाँ ले गया है, टू यूएस सॉइल, अमेरिकी ज़मीन में ले गया है, यानी कि अमेरिका में ले जाया गया है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को, ठीक है। ऑन द बैक ऑफ मिलिट्री एक्शन, किसके आधार पर या किसके वजह से मिलिट्री एक्शन लिया गया था अमेरिका के द्वारा, जिसको अधिकृत नहीं किया गया था अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा, या फिर उसको जो है सपोर्ट नहीं किया गया था यूएन के द्वारा, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट, ये आपका जो है आपका सब्जेक्ट हो गया। तो फॉलोइंग द किडनैपिंग एंड रिमूवल टू यूएस सॉइल ऑफ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट Nicolas Maduro and his wife on the back of military action not authorized by Congress or supported by the UN। इस पूरे वाक्य का ये सब्जेक्ट हो गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
हैज़ नाउ मेड क्लियर, ये स्पष्ट कर दिया है अपने मंशा को, हिज इंटेंट टू सेट द क्रॉस हेयर्स, टू सेट द टारगेट, ठीक है ना, अपने टारगेट, अपने निशाने को, अपने लक्ष्य को जो है उसने उसकी जो मंशा है उसमें जो है उसने लक्ष्य जो निर्धारित किया है ऑफ अमेरिकन न्यू इम्पीरियलिस्ट एक्सपेंशनिज्म, ये जो अमेरिका का न्यू इम्पीरियलिस्ट नव साम्राज्यवादी जो विस्तारवाद है, वो उसका जो टारगेट है वो किस पर सेट किया है, ऑन अदर नेशंस, अन्य देशों में और अन्य क्षेत्रों में, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग कोलंबिया शामिल है, ग्रीनलैंड शामिल है, मैक्सिको शामिल है, इसमें क्यूबा शामिल है और ईरान। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब बता रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रंप की सरकार जो है या उसकी जो प्रशासन है, उसने जो है पूरे देश को चकित कर दिया, पूरे दुनिया को चकित कर दिया, एंड अपेरेंटली, और जाहिर तौर पर वेनेजुएलन मिलिट्री फोर्सेस को भी चकित कर दिया। When it launched, जब इसने जो अमेरिका जो है इसने लॉन्च किया था ऑन ओवरनाइट स्ट्राइक, एक रातों रात हमला जो है उसने किया था ऑन कैराकस, कैराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है, ओवर द वीकेंड, सप्ताहांत में, ठीक है ना, मतलब सप्ताह के अंत में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लाइकली यूज़ ऑफ आर्टिलरी, जिसमें जो है तोप वगैरह को इस्तेमाल किया गया है, लाइकली मतलब संभावित, यूज़ मतलब इस्तेमाल, और आर्टिलरी का मतलब तोप वगैरह जो होता है, टैंक, तोप, ये सब, एंड स्पेशल फोर्सेस, और विशेष बल के इस्तेमाल किया गया था। क्यों किया गया था? तो टू एक्सट्रैक्ट द मादुरोज, मादुरोज का मतलब हो गया खुद निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ दोनों, तो इसलिए मादुरोज है, टू एक्सट्रैक्ट द मादुरोज, मादुरोज को निकालने के लिए, ताकि वो जो है फेस कर सके फेडरल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड वेपन्स चार्ज, ताकि वो फेस कर सके, सामना कर सके संघीय मादक तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, एंड वेपन्स चार्जेस, वेपन्स चार्जेस मतलब जो हथियारों की जो तस्करी हो रही है या हथियारों के जो चार्जेस लगे हैं, उसमें आरोप लगे हैं, तो उसका वो सामना करे अमेरिका में। चार्जेस दैट मिस्टर मादुरो, ये जो आरोप हैं मिस्टर मादुरो ने क्या किया है, प्लीडेड नॉट गिल्टी टू, तो उसके लिए जो है ना उसने निर्दोष बताया अपने आप को, नॉट गिल्टी टू, ठीक है ना। रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया, फिर से जो है यहाँ पर आपको पार्टिसिपल से यूज़ है, ये मीडिया से बातचीत करते हुए आफ्टर द इवेंट, इस घटना के बाद मिस्टर ट्रंप जो है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, appeared, ऐसा प्रतीत होता है मिस्टर ट्रंप जो है वो क्या कर रहे हैं, टू बी सेटिंग हिज साइट्स, वो अपनी नज़र जमा रहे हैं या अपने निशाने में ले रहे हैं ऑन कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, गुस्तावो पेट्रो पर उनकी नज़र है, या वो जो है अपना साइट्स मतलब नज़र, तो वो जो है कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो पर अपने नज़रें बनाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब अपीयर्ड मतलब प्रतीत होना। वैन, जब उन्होंने कहा, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने कहा दैट कंट्री, उन्होंने कहा, ये दैट जो है क्लॉज है, या फिर ये दैट जो मतलब वह हो गया, दैट कंट्री, वो कंट्री वॉज बींग रन, वो चलाया जा रहा है बाय अ सिक मैन, एक बीमार आदमी के द्वारा, हु लाइक्स मेकिंग कॉकिन, जो पसंद करता है कॉकिंग बनाना और सेल करना अमेरिका में, टू द यूएस, एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू बी डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग, और फिर जो है एक धमकी भरा अंदाज से वो क्या बोलते हैं कि वो जो है यह काम बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, उनका ये काम इज़ नॉट गोइंग टू बी डूइंग, वो नहीं करने जा रहे हैं बहुत दिन तक ये काम, ठीक है ना, बहुत दिन तक मतलब वेरी लॉन्ग। सिमिलरली, इसी तरह मिस्टर ट्रंप हैज़ रिमार्क, मिस्टर ट्रंप ने यह टिप्पणी की है, अब देखिए ये बड़ा अच्छा वाक्य है, दैट द यूएस हैज़ अ नीड फॉर ग्रीनलैंड, ठीक है ना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है अमेरिका को, ठीक है ना, हैज़ अ नीड फॉर ग्रीनलैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स नेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ दैट हो गया, अब रिमार्क का ये जो है मेन वर्ब है आपका,
ठीक है, ये वर्ब है। और इसका जो है आपका दैट क्लॉज से ये हो गया। फिर एक दैट क्लॉज यहाँ आ रहा है, दैट समथिंग विल हैव टू बी डन, कि कुछ करना होगा मैक्सिको को लेकर। टू रीड द नेशन ऑफ द स्कॉर्च ऑफ ड्रग कार्टेल्स, यानी कि ड्रग माफियाओं का जो अभिशाप है, कार्टेल्स का जो अभिशाप है इस नेशन को, ठीक है ना, उसको उस मतलब कि ये जो मैक्सिको है जो कि ड्रग माफियाओं से का अभिशाप झेल रहा है, उसको इससे छुटकारा दिलवाना पड़ेगा। मतलब ये जो है कहीं ना कहीं मैक्सिको पर भी कोई कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वो। तो समथिंग विल हैव टू बी डन, कि कुछ जो है करना पड़ेगा मैक्सिको के बारे में, ताकि जो है इस राष्ट्र को यानी कि मैक्सिको को अभिशाप से छुटकारा दिया। टू रीड ऑफ जो होता है ना, छुटकारा दिलवाना, टू रीड ऑफ द स्कोर्ज ऑफ ड्रग कार्टेल्स। और फिर से एक और मतलब कि नाउन क्लॉज है, दैट क्यूबा इज रेडी टू फॉल, क्यूबा जो है अब गिरने को तैयार है, इन द एब्सेंस ऑफ रेवेन्यू लिंक टू वेनेजुएलन वाइल, ठीक है ना। यानी कि वेनेजुएलन जो वेनेजुला से जो वाइल आ रहा था, या उससे जो जुड़ा हुआ वेनेजुएलन वाइल से जो जुड़ा हुआ जो रेवेन्यू है ना, उसके एब्सेंस में, क्योंकि वेनेजुला तो अब अमेरिका के पास आ गया, तो वेनेजुएला वाइल के एब्सेंस में क्या होगा, क्यूबा जो है वो गिरेगा। और फिर से एक और दैट क्लॉज, एंड दैट ईरान वुड बी हिट, ईरान जो है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर कार्रवाई होगी बाय द यूएस के द्वारा, हिट वेरी हार्ड, मतलब कि उस पर कड़ी कार्रवाई होगी यूएस के द्वारा, यदि इफ़ इट मतलब ईरान, ईरान अगर क्रैकडाउन करता है, नकेल कसता है प्रोटेस्टर्स पर, विरोधियों पर, या जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर, ऑन इट्स सॉइल, उनकी ज़मीन पर अगर कोई प्रोटेस्टर्स अगर विरोध कर रहा है, तो उस पर अगर ईरान नकेल कसता है तो यूएस के द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारे जो है ना पैरेलल दैट क्लॉज है, इसलिए बोलते हैं पैरेलल जो चीज़ होते हैं, चाहे वो वर्ब हो, चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे दैट क्लॉज हो, तो ये सब का ध्यान रखिएगा। एक ही वर्ब से जुड़ा हुआ है भैया, देखिए ये रिमार्क है और यहाँ तक। इस एडिटोरियल में लंबे लंबे वाक्य हैं, याद रखिएगा। वाई, और इसको अपने से पढ़ने की भी कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वाइल द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और एक बात और कहना चाहेंगे कि एडिटोरियल का जो इंग्लिश है वो काफ़ी टफ होता है, और इसको एक बार देखने से आपको ये बहुत हद तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको देखना 2 बार 3 बार ज़रूरी होता है, ताकि आपको जो है इसके न्यूएंसेस को समझ सके आप। वाइल द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हैज़ कंसिस्टेंटली, वो लगातार जो है वो नियमों की धज्जी उतारे जा रहे हैं या नीचे करते जा रहे हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, एंड एक्सेप्टेबल, और स्वीकार्य जो मानक है उसको कम करते जा रहे हैं, फॉर द कंडक्ट ऑफ नेशंस, यानी कि जो पूरे विश्व भर में जो राष्ट्र हैं उनके आचरण के लिए जो स्टैंडर्ड्स है, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स और जो नॉर्म्स हैं, उसकी जो सीमा है उसको नीचे करते जा रहे हैं ऑन द ग्लोबल स्टेज, वैश्विक पटल पर या इंटरनेशनली, एंड डाइवर्स्ड, और वो अलग हुए हैं, या फिर आप उससे मतलब क्या कहेंगे आप, उससे हट गए हैं, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रीवियस डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन लेड गवर्नमेंट ऑन द थ्रेट पोस्ट। ये जो खतरे को लेकर जो रिपब्लिकन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लेड गवर्नमेंट का जो मतलब पूर्व का, ठीक है ना, प्रीवियस जो डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन लेड मतलब उसके नेतृत्व में जो सरकारें थी, उनका जो पोजीशन था, उनका जो स्टैंस था, ठीक है, तो या स्टैंड था, तो उससे वो मतलब कि हटे हैं, मतलब उससे डाइवर्स हुए हैं, डिविएट हुए हैं। जैसे कि ये जो थ्रेट एग्जाम्पल के लिए रसिया के द्वारा दिया गया था यूरोप को, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया आपका, ये बताया जा रहा है कि ये एक कॉन्ट्रास्ट में बता रहा है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार थ्रेशोल्ड को जो है मतलब नियमों के थ्रेशोल्ड और मानकों जो कि कंडक्ट ऑफ नेशंस के लिए है वो कम किए हैं, ठीक है, और डाइवर्स भी हो गए हैं, जो प्रीवियसली जो डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन लेड गवर्नमेंट के जो पोजीशन था उससे हट भी गए हैं, ठीक है।
लेकिन इसका जो है देखिए, टू डायरेक्टली इंगेज इन अनऑथराइज्ड एंड इलीगल इंटरफेरेंस ऑफ ए ब्रेजन काइंड एंड सिक रेजिम चेंज, ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ पावर या फोर्स इन एन एस्टैब्लिश्ड हेमिस्फेरिक पावर इज अ न्यू लॉ। ये आपका वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है टू डायरेक्टली इंगेज इन अनऑथराइज्ड एंड इलीगल इंटरफेरेंस ऑफ ए ब्रेजन काइंड एंड सिक, ये भी है, regime change through the use of force in an established hemispheric power, ठीक है। तो ये जो कहा जा रहा है कि मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से अनऑथराइज्ड, अनधिकृत और क्या कहेंगे इसको, अनैतिक, या अनैतिक नहीं कहें इसको, मतलब कि अवैधानिक जो इंटरफेरेंस है, मतलब हस्तक्षेप है, ऑफ ए ब्रेजन काइंड, मतलब कि बड़ा बेशर्म तरीके का, एंड सिक रेजिम चेंज, और सत्ता को बदलने का जो प्रयास, थ्रू द यूज ऑफ फोर्स, यानी कि बल के माध्यम से, इन एन एस्टैब्लिश्ड हेमिस्फेरिक पावर, ये जो एक व्यवस्था है, मतलब कि स्थापित व्यवस्था है, उसमें ये एक नया लो है, एक नई मतलब नीचे गिरने का स्तर है। द डीप डेंजर ऑफ दिस सो कॉल्ड डॉनरो डॉक्ट्रिन, ये डॉनरो डॉक्ट्रिन की बात हो रही है। ये जो डीपर डेंजर है, एक गहरा जो खतरा है, ऑफ दिस सो कॉल्ड मतलब तथाकथित या कथित, ये जो डॉनरो डॉक्ट्रिन का जो खतरा है, एक बड़ा खतरा जो है, अल्टीमेटली प्रीमाइज्ड या प्रीमिस्ड ऑन सीजिंग वेनेजुएला's cherished wild resources rather than any pretext of restoring democracy। कहा जा रहा है कि अंततः ये आधारित है, बेस्ड ऑन, प्रेमिस्ड का मतलब बेस्ड ऑन, सीजिंग वेनेजुएलन चेरिस्ड वाइल्ड रिसोर्सेज, वेनेजुएला का जो कीमती वाइल्ड रिसोर्स को जब्त करना है, इसी पर आधारित है, न कि या इसके बजाय एनी प्रिटेक्स, कोई भी जो अन्य बहाना है या फॉल्स रीजन है कि हम जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर लेके आएंगे, बहाल करेंगे, उसके बजाय यह जो है मुख्य रूप से या अल्टीमेटली जो है ये प्रीमिस्ड ऑन या प्रीमाइज्ड ऑन सीजिंग वेनेजुएला's चेरिस्ड वाइल्ड रिसोर्सेज, यानी वेनेजुएला का जो बेशकीमती जो वाइल्ड रिसोर्सेज को जब्त करने के पर ही यह आधारित था, ठीक है। डॉनरो डॉक्ट्रिन इज दैट, तो ये आप देखिए, इज जो है किसके लिए आया है वो देखना है। तो ये जो डीपर डेंजर है ना ऑफ दिस सो कॉल्ड डॉनरो डॉक्ट्रिन इज, ये डेंजर, ये क्या है डेंजर, इज दैट इट मे इम्बॉल्डन, इससे क्या हो सकता है, जो ऑटोक्रेट्स होते हैं, जो निरंकुश शासक होते हैं, और या फिर इस तरह के नेशंस जो होते हैं, जो मतलब कि जिनकी भूख होती है लड़ाई झगड़ा करने की, यानी कि युद्ध करने की, फॉर्मेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, विथ एन एपेटाइट, मतलब कि बोल रहा है कि इट में इम्बॉल्डन, इम्बॉल्डन मतलब इनकरेज कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है, या खुश कर सकती है ऑटोक्रेट्स को, या फिर नेशंस विथ एपेटाइट, मतलब ऐसे नेशंस जिनकी अपनी एक भूख होती है या इच्छा होती है कि वो जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे, टू इंगेज इन सिमिलर डीस्टेबलाइजिंग यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन, ताकि वो जो है इंगेज हो सके, मतलब शामिल हो सके इसी प्रकार का डीस्टेबलाइज, अस्थिर करने वाला एक तरफा मिलिट्री एक्शन में अगेंस्ट परसिव्ड एनिमीज, जो एनिमीज हैं जिसको वो मानते हैं, ठीक है ना, परसिव्ड मतलब जो जिसको माना जा रहा है, तो उनके जो अपने दुश्मन हैं उनके खिलाफ एक तरफा मिलिट्री एक्शन लेकर जो है, जो कि डीस्टेबलाइजिंग मिलिट्री एक्शन होगा, उसमें इंगेज होने के लिए ये जो है उसको इम्बॉल्डन करेंगे, उसको आप मतलब कि प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। पोटेंशियली, जिसका संभावना जो है परिणाम क्या होने का है, इन फुल फ्लेजेड क्रॉस बॉर्डर कन्फ्रंटेशन, जिसके वजह से जो ना पूरी मतलब कि पूरे तौर पर या फुल फ्लेजेड क्रॉस बॉर्डर मतलब सीमा पर टकराव या युद्ध का संभावना हो सकती है इसमें। टुडेज वेनेजुएला, हाँ ये एडिटोरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आज का जो वेनेजुएला है वॉज यस्टरडेज यूक्रेन, ये कल का यूक्रेन था, एंड माइट बी टुमारोज ताइवान, और ये जो है कल का, आने वाला कल का वो ताइवान हो सकता है, ठीक है। इफ यदि
यदि मिस्टर ट्रम्प का जो पैराडाइम है, जो मिसाल है, जो मॉडल है फॉर सेटलिंग स्कोर, यानी कि हिसाब चुकता करने, सेटल स्कोर मतलब हिसाब चुकता, तो हिसाब चुकता करने का जो ये पैराडाइम है, जो मॉडल है, जो आपका मिसाल है, अगर ये आगे बढ़ते रहता है, प्रोपगेट्स फर्दर, तो ये जो है आज का वेनेजुएला कल का यूक्रेन था, और कल जो है आने वाला कल में ये ताइवान भी हो सकता है। While the leaders of each potential future target of US aggression, US हमले का, एग्रेशन मतलब हमले का, ये बोला हालांकि द लीडर्स जो नेतृत्व हैं, ऑफ ईच प्रत्येक, पोटेंशियल संभावित, फ्यूचर जो भविष्य के जो लक्ष्य हैं यूएस एग्रेशन का, मतलब कि जो जिसमें जो है यूएस जहाँ पर अपना हमले करने वाले हैं, जैसे वेनेजुएला में किया उसी तरह अन्य देशों में करेंगे, तो वो जो उनके जो लीडर्स हैं, और कौन, एंड द यूएन लीडरशिप, और जो यूएन लीडरशिप है, हैव प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया है, सच एक्शन, इस प्रकार के एक्शन का जो वाशिंगटन के द्वारा ली जा रही है, इट माइट टेक नथिंग लेस देन द मेजर पावर्स ऑफ टुडे, इसमें जो आज का जो प्रमुख शक्तियां हैं उससे मतलब कि उससे कम कुछ नहीं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, स्पीकिंग इन वन वॉइस, एक स्वर में बोलते हुए, या अगेंस्ट दिस अनहिंज्ड डेप्रिडेशन, ये जो मतलब कि अनियंत्रित जो लूटमार है बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू हॉल्ट द डेंजरस न्यू पैराडाइम इन इट्स ट्रैक्स। तो कहा जा रहा है कि ये जो आपका जो लीडर्स हैं, पोटेंशियल फ्यूचर टारगेट ऑफ यूएस एग्रेशन का, और यूएन लीडरशिप ने इसका प्रोटेस्ट किया है, इस एक्शन का वाशिंगटन, लेकिन इसमें जो है ये जो अनहिंज्ड डेप्रिडेशन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ही है, ट्रम्प शासन के द्वारा जो ये अनियंत्रित लूटमार को रोकने के लिए, ठीक है, मतलब भारत, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों का एक स्वर में विरोध करना से कम नहीं हो सकता है, मतलब कि ताकि जो है आप जो है ये डेंजरस न्यू पैराडाइम को रोक सके, ठीक है ना। ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ये डेंजरस, मतलब कि बड़ा खतरनाक एक नया मिसाल मॉडल जो अपने फहरिस्त में है इनका, उसको रोक सके, तो इसके लिए इन देशों का एकजुट होकर बोलना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो यह था आज के एडिटोरियल डेंजरस पैराडाइम का विस्तृत विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का सिद्धांत, यानी कि माइट इज राइट, जिसको आप जिसकी लाठी उसकी भैंस भी कह सकते हैं, एक बार फिर हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब वैश्विक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है, दुनिया ने एक नई और अनिश्चित अस्थिरता का सामना किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का यह डॉनरो डॉक्ट्रिन वैश्विक शांति के लिए खतरा है, या यह अराजकता को खत्म करने के लिए एक जरूरी कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में चर्चा ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया और आप अपनी अंग्रेजी वोकेबलरी और करंट अफेयर्स की समझ को इसी तरह बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि कल का एडिटोरियल विश्लेषण आपसे मिस ना हो। पीडीएफ नोट्स और महत्वपूर्ण जो वोकेबलरी है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और मैं यहाँ पर फिर से उसको मेंशन कर देता हूँ, इंग्लिश विद अमिताभ आनंद को चेक कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और एक नई गहराई के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक रहिए। जय हिंद।